तो कल फाइनली शाम को ही कल की 2898 AD का ट्रेलर आ गया था। मतलब बहुत दिनों से इसकी मार्केटिंग चल रही है, बहुत सारा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। स्पेशली इस मूवी के लिए जो फ्यूचरिस्टिक कार बनाया गया था उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। एंड फाइनली मूवी रिलीज के बहुत पास ही इसका पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि एक यूनिक मार्केटिंग है। और रही बात की क्या ये ट्रेलर वो हाइप करने में कामयाब हो पाई है और क्या ये ट्रेलर हमारी उस उम्मीद को, वो एक्साइटमेंट को फुलफिल कर पाई है या नहीं, आइए बात करते हैं। देखो यार, ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ट्रेलर वेल एडिटेड है, बिना कुछ ज्यादा रिवील किए कई सारे डिटेल वो कह देती है। मतलब ट्रेलर के प्लॉट से ये पता चल रहा है कि कल की जो है वो अब तक जन्म नहीं हुई है, वो अभी जन्म लेने वाली है। और दीपिका पादुकोण की जो कैरेक्टर है वो उसको कैरी कर रही है, मतलब उसको जन्म देने वाली है। और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा उसको बचाने वाला है, यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बचाएगा। वो बचाएगा बुरे लोगों से, यानी कि कमल हसन के कैरेक्टर कली के उन आर्मी से। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रभास के कैरेक्टर भैरवा से, क्योंकि जब आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभास एक बाउंटी हंटर है और कॉम्प्लेक्स के तरफ से एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी को पकड़ने के लिए। और ये कैरेक्टर होती है दीपिका पादुकोण, जो कि एक्चुअली कल्कि को जन्म देने वाली है। और उस कॉन्ट्रैक्ट का कीमत होता है 1 मिलियन यूनिट्स, जो कि प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को चाहिए कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वो कैसे ना कैसे करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए। तो वो उन 1 मिलियन यूनिट्स के लिए दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए जाएगा, मतलब बाउंटी हंटर के रूप में जाएगा। तो इसी के अराउंड ये पूरी वर्ल्ड बिल्ड की गई है। और पर्सनली ये जो वर्ल्ड हमें दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी ऐसा कोई मूवी नहीं देखा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की मूवीज, बहुत सारी मूवीज मैंने देख रखी है और उसके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। और जैसे कि हमें एक नॉर्मल डिस्टोपियन वर्ल्ड में कुछ बेसिक चीजें हमें दिखाई जाती हैं कि कुछ लोग हैं जो पावर में हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे वेपन्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी दुनिया है, दूसरे लोग हैं जो कि एक स्लम टाइप के एरिया में रहते हैं। कुछ छोटे मोटे लोग जिनका काम भी कुछ छोटा मोटा होता है और कुछ यूनिक भी करते हैं। और इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में करेंसी भी अलग होता है। ऐसी ये छोटे छोटे डिटेल्स जो कि मूवी के मेकर्स ने ध्यान दिया है। देखते हैं कि मूवी से वो इस सारे चीजों को किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि यार ऐसे फ्यूचरिस्टिक मूवी में तो भाई डायरेक्टर्स और मेकर्स डाल देते हैं ऐसा चीज, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होता है। बस जितना इस ट्रेलर में दिखाया गया है, इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को लेके जो डिस्क्राइब किया गया है ट्रेलर में, देख के तो लग ही रहा है कि भाई डायरेक्टर ने अपने विजन को पूरा का पूरा स्क्रीन में डाल दिया है। और उनका विजन, उनका थिंकिंग, उनका ओपिनियन, सब कुछ भाई ट्रेलर से झलक रहा है। और पर्सनली जो अभी तक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस ट्रेलर में, वो है भाई कैरेक्टर का लुक्स। जिस तरह का कैरेक्टर डिजाइन किया गया है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। दीपिका पादुकोण और प्रभास के कैरेक्टर का लुक्स तो अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो मुझे लगा कैरेक्टर के लुक्स में, वो है भाई अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा का लुक। वो लिटरली लगता है कि भाई टॉप ऑफ द कोर्स है। और आपको इस कैरेक्टर को देख के कहीं ना कहीं यही भी लगेगा कि भाई अश्वत्थामा अगर इस टाइम में जिंदा हो तो भाई ऐसे ही दिखेंगे, उनसे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि भाई इतने सालों का गैप है। तो भाई अश्वत्थामा को ऐसा दिखना तो भाई बनता ही है। और ऊपर से भाई कमल हसन का लुक जो उन्होंने दिखाया है भाई, वो भाई टॉप ऑफ द माल है। मुझे तो भाई लिटरली ट्रेलर में उनके फर्स्ट लुक से पता ही नहीं लगा कि भाई ये कमल हसन भी है। जब उनका वॉइस आया, उनका डायलॉग आया, तभी जाके मुझे पता चला कि हाँ भाई ये कमल हसन है। उनका लुक क्या ही डिफरेंट लग रहा था। और भाई वो जाने ही जाते हैं उनके बेहतरीन रोल के लिए, उनके बेहतरीन कैरेक्टर डिजाइन के लिए। भाई पता ही नहीं चलता है उनके लुक से कि भाई ये कमल हसन भी हो सकते हैं। ऐसा उनका ऑरा है, ऐसा उनका प्रेजेंस है कैरेक्टर्स को लेके। तो लेट्स सी कि डायरेक्टर कैसे इन सारे डिफरेंट कैरेक्टर को एक साथ स्क्रीन पे दिखाते हैं, उनके केमिस्ट्री को कैसे दिखाते हैं, उनके कन्वर्सेशन को कैसे दिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे वो क्या ही दिखाएंगे। वो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगी ऑडियंस के लिए जब ये मूवी को देखेंगे। और रही बात इस मूवी के म्यूजिक की, बीजीएम की, तो भाई मुझे अच्छा ही लगा, एक फ्यूचरिस्टिक टच दे रहा था। और रही बात इस मूवी के सबसे बड़े अट्रैक्शन पॉइंट की, इस मूवी के अंदर दिखाया गया वीएफएक्स एंड सीजीआई, भाई वो तो भाई टॉप क्लास की है। कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये मूवी 600 करोड़ में बनाई गई है। मूवी को बनाने के लिए जो 4 साल का टाइम लगा है वो भाई दिख रहा है, उनका मेहनत दिख रहा है, उनका पैशन दिख रहा है। लेकिन अब
बात करते हैं कि मूवी में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या डिसअपॉइंटिंग लगा। और मेरे लिए जो मेजर डिसअपॉइंटिंग था वो था भाई इस मूवी का वीएफएक्स और सीजीआई में यूज किया गया लाइटनिंग का। मतलब जो क्लोजअप वाले शॉट्स हैं जिसमें सेट डिजाइन किया गया है वो तो भाई अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जो वाइड एंगल वाले शॉट्स में आपको अलग अलग लाइटनिंग देखने को मिलते और कैरेक्टर के ऊपर एक अलग लाइटनिंग देखने को मिल रही है। मतलब बैकग्राउंड में कुछ अलग लाइटनिंग चल रही है और कैरेक्टर के ऊपर अलग लाइटनिंग चल रही है। आपको देख के पता ही लग जाता है कि भाई यहाँ पे लाइटनिंग का इश्यू है। 200% आप इस बात को फील करोगे, आप इसे डिनाई नहीं कर पाओगे। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर लो बजट की मूवी है तो भाई हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे मिस्टेक, लेकिन अगर आप एक बिग बजट 600 करोड़ की मूवी बना रहे हो जिसका थीम ही है भाई वीएफएक्स और सीजीआई, वर्ल्ड बिल्डिंग का काम है, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है ऊपर से, तो भाई ये जरूरी फील होता है कि भाई इस मूवी के अंदर का वीएफएक्स, सीजीआई और लाइटनिंग में थोड़ा और काम किया जा सकता था, इसे और भी थोड़ा पॉलिश किया जा सकता था। सो आई होप कि जब ये मूवी आए तो मेकर्स इस चीज पे ध्यान दें और हमें एक फाइनल अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिले थिएटर में। क्योंकि यार ऑब्वियसली मूवी का स्टोरी अच्छा है, मूवी के कैरेक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसके वीएफएक्स, सीजीआई और लाइटनिंग में थोड़ा और काम कर दोगे तो भाई मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाएगी। मूवी के टेक्निकल इशू में कोई भी कमी नहीं होगी। और वैसे भी अगर मूवी का स्टोरी अच्छा हुआ, ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट कर पाए तो भाई ऑडियंस ऐसे छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज कर सकती है। एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी तक मुझे ट्रेलर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट कोई है तो सही कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मुझे ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लगी। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को ट्रेलर के अंदर क्या क्या चीज अच्छी लगी और क्या क्या चीज बुरी लगी, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूरी बताना। और इस कल्कि के वर्ल्ड को लेके, इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को लेके कई सारे थ्योरीज आने वाली हैं इस चैनल पे। अगर वो सब आप मिस नहीं करना चाहते तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं कि आप लोग इस मूवी को लेके क्या ओपिनियन रखते हो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।